जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के जो हमारा टॉपिक है वो अनुपात और समानुपात चैप्टर से है। और पिछले के वीडियो में हमने बता दिया है अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न को। और आज जो हम प्रश्न लिए हैं आपका NTPC का जो पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए थे तो प्रीवियस ईयर्स का हमने क्वेश्चन लिया है कि अनुपात और समानुपात से किस प्रकार का प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो हमने अनुपात और समानुपात से संबंधित मैंने एक टॉपिक बताया था, निश्चित राशि पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और निश्चित राशि पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। तो पिछले हमने वीडियो में हमने बता दिया है कि निश्चित राशि पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के बनाए जाते हैं और उसी से संबंधित प्रश्न आपके ये रेलवे में NTPC में ये प्रश्न पूछा है। मतलब कि रेलवे या SSC की कोई भी एग्जाम होता है तो निश्चित राशि पर आधारित जो प्रश्न होता है इस प्रकार का ही पूछता है। तो आज हम बताएंगे आपको प्रीवियस ईयर्स का जो निश्चित राशि पर आधारित प्रश्न जितने भी पूछे हैं उसको हम आज आपको बताएंगे। तो चलते हैं हम प्रश्न में। जैसे कि ये प्रश्न जो है हमने पहले बता दिया है, पिछले की वीडियो में जैसे ही हम समझा रहे थे रूल, तो उसमें हमने इस प्रश्न को डिस्कशन कर दिया है कि निश्चित राशि के आधार पर किस प्रकार होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 2 व्यक्ति हैं या 3 व्यक्ति हैं या 4 व्यक्ति हैं, तो जैसे ABCD ये 4 व्यक्ति हैं जो उनका जो आय है अनुपात में दिया है चारों व्यक्ति का। तो इस चारों व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति का एक निश्चित राशि दिया रहेगा। अनुपात क्या होता है? तो अनुपात होता है एक भिन्न का सरलतम रूप। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है और किसी और के पास जो है 200 रुपया है, तो अनुपात में प्रकट करना होता है। तो क्या करते हैं, इसका हम HCF ले लेते हैं। मतलब कि इसका HCF जो होता है जितना आएगा वही से हम भाग दे देते हैं। तो इसका HCF क्या होगा? 100 होगा, तो 100 से भाग देने के तो कितना होगा? 1:2। तो ये जो होता है रेशियो में 1:2। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्यक्ति A, प्रश्न में दे दिएगा कि व्यक्ति A का जो है आय था जो 100 रुपया था, तो यही जो है निश्चित राशि है। व्यक्ति A का जो था आय जो था 100 रुपया था पहले, तो ये निश्चित राशि 100 रुपया हुआ। और ये निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से होता है। तुलना का मतलब होता है भाग, मतलब कि अनुपात में उस व्यक्ति का आय कितना था 1, तो हम इससे भाग देते हैं 1 से। और दूसरे व्यक्ति का आय निकालना होता है तो दूसरे व्यक्ति का आय अनुपात में कितना है 2, तो गुना कर देते हैं 2 से। तो दूसरे व्यक्ति का आय हमारा मिल जाता है 200, जो कि देखिए यहाँ पर 200 रुपया था। तो इस तरह से निश्चित राशि दिया रहेगा और हमको अनुपात के रूप में टर्म्स दिए रहेंगे। तो हम किस प्रकार के बनाएंगे, इस प्रश्न को हम आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, जैसे ये प्रश्न को भी हमने बता दिया है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात दिया है, उनमें उनका गुणनफल इतना है, ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो चलते हैं, जो प्रश्न को हमने नहीं बताया उस प्रश्न को आज बताते हैं। जैसे ये प्रश्न दिया है कि कर रहा है कि कुछ फलों को ABCD के रेशियो में बांट दिया गया, A, B, C और D। तो यहाँ पर कितना 3, 4, 5 और 7 के अनुपात में दिया है। अब इसमें क्या रहा है कि देखिए एक निश्चित राशि दे दिया। देखिए यदि A को 192 फल मिले हैं, A को, मतलब कि ये निश्चित राशि किसका है? A का है। तो A का निश्चित राशि दिया है तो अनुपात के टर्म जो होगा A से ही इसमें डिवाइड करेंगे। मतलब कि जिसका निश्चित राशि दिया रहेगा उसी से हम इसको तुलना करते हैं, उसी से हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर 192 जो है A का है, तो A का टर्म कितना है अनुपात में? 3 है, तो हम 3 से भाग देंगे। अब देखिए, अब जिसका निकालना होता है वैल्यू उससे हम गुना करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू किसका दिया है? कह रहा है कि तो B और C दोनों मिलाकर कितने फल होंगे? B और C पूछ रहा है। तो B और C अनुपात में कितने हैं? 4 और
5 है, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 9। तो हम 9 से गुना कर देंगे, तो 9 से क्या करेंगे हम गुना कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा अब आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दिए 27 के साथ हासिल 2 3 2 5, ये जो है बी और सी को मिलाकर 576 जो है फल मिले। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से अगला प्रश्न में कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया है। तो मान लीजिए 3 संख्या ए है, बी है और सी है, और इनका अनुपात दिया है 4 3 और 8 दिया है। अब देखिए इसमें एक निश्चित राशि दिया होगा, तो देखिए उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है। तो देखिए निश्चित राशि 42 दिया है छोटी संख्या का, तो अनुपात में आपका छोटी संख्या कौन है 3 है, तो छोटी संख्या का तुलना छोटी संख्या से होगा, अनुपात के उसी टर्म से होगा। तो अनुपात के टर्म में छोटी संख्या क्या है 3 है, तो हम 3 से भाग देंगे, और किसका निकालना है, जिसको निकालना है उससे गुना करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है 8 है, तो हम 8 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब हम इसको कटा लेते हैं, 14 बार में कटेगा तो 14 8 कितना हो जाएगा 112, ये आपका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। इसी तरह से चलेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कर रहा है कि 2 संख्याओं का योग, यहाँ पर निश्चित राशि दे दिया है कि आपका जो 2 संख्या है उनको जोड़ने पर 72 आ रहा है। तो अनुपात के टर्म में मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या क्या है 5 है, तो निश्चित राशि कितना है 72, और निश्चित राशि जो 72 है तो अनुपात के टर्म में क्या है, तो 72 जो है दोनों संख्या की योग है, तो अनुपात के टर्म को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी टर्म से, तो अनुपात के उसी टर्म क्या होगा 8 हो जाएगा। और किसका निकालना है, तो जिसका निकालना है उससे गुना। तो निकालना क्या है, कह रहा है कि तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर, धनात्मक अंतर मतलब कि इन दोनों को जो घटाइएगा तो माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में लिखना है, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 से गुना, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 18। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात, 2 प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए पहली प्राकृतिक संख्या ए है और दूसरी क्या है बी है, तो 6:8 दिया है। आगे निश्चित राशि क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि तो उनका गुणनफल कितना है 768 है। तो गुणनफल कभी भी अगर कहेगा 2 संख्याओं का, तो 2 संख्याओं का गुणनफल कहेगा तो हम इसको वर्गमूल निकालेंगे, और 3 संख्या के कहेगा तो यहाँ पर घनमूल निकालेंगे, 4 कहेगा तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल किया, 2 संख्याओं का, तो 2 संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा 6 गुना 8 हो जाएगा, और जिसका निकालना है उसे गुना करेंगे लेकिन रूट के बाहर। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 6। ऐसा क्यों किया हमने, तो ऐसा इसलिए किया कि देखिए अगर हम गुना करेंगे तो मान लेते हैं कि अनुपातिक मान क्या है x है, अनुपातिक मान x है, तो 6x गुना कितना करेंगे 8x, और दोनों का गुणनफल कितना है 768। तो जब गुना करेंगे तो यहाँ पर x² हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 6 8 गुना कितना हो जाएगा 6 गुना 8। तो x का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट में जाएगा, 768/6 × 8 रूट में जाएगा। तो x का जो वैल्यू निकालेंगे इस रूट से वैल्यू निकालेगा वही होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि जब भी 2 संख्या का गुणनफल कहेगा तो इसी तरह से वर्गमूल निकालिएगा, 3 संख्या का कहेगा तो घनमूल निकालिएगा इसका, ठीक है। अगर 4 संख्या का पूछेगा तो 4 में से एक हिस्सा निकालना पड़ेगा, मतलब कि उसका रूट देना ही पड़ेगा आपको। तो इस तरह से छोटी संख्या, और जिसका संख्या निकालना है उसको हम क्या करते हैं बाहर गुना करते हैं। तो अब हम इसको कटा लेंगे, और कटाने पे जो हमारा आंसर आएगा वही आपका वैल्यू हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर अगर कटाएंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो दोनों से कटाएंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4, तो 4 गुना 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। कटा के देखिए 6 से कटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 से 1 6 दूनी 12 8। अब ये 8 से कटेगा तो 8 एकम 1 8 6 48, 16 बार में कट गया आपका। अब ये निकल जाएगा 16 रूट से कितना 4 गुना 4 हो जाएगा, और गुना कितना है ये 6, तो 4 में से एक निकल गया यहाँ पर। चलिए उसी तरह से अगला प्रश्न चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्या दिया है। ये देखिए जो सभी क्वेश्चन है हमने आपका आरआरबी एनटीपीसी से लिया है, जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा है आपके निश्चित राशि पर। हमने अनुपात और समानुपात से जो वीडियो हमने बनाया है उसमें हमने बताया था कि 5 टाइप में हम आपको ये अनुपात हम पढ़ाएंगे। पहला हमने बोला था कि निश्चित राशि के आधार पर, दूसरा मैंने बोला था अनुपात के एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न। तो अगला जो वीडियो हम बनाएंगे इसके बाद अनुपात के एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न। तो उसमें क्या होगा, अनुपात के एक पद, जिसे आपने मिश्रण पढ़ा होगा, मिश्रण से संबंधित जो प्रश्न आएगा वो अनुपात के एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न अधिकतर मिलते हैं, अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। जैसे मिश्रण के कहेगा कि एक मिश्रण में जस्ता और तांबा का अनुपात दिया है और उस मिश्रण की कुल मात्रा एक दिया रहेगा, एक निश्चित राशि भी दिया रहेगा, और कहेगा कि उसमें कितना ग्राम तांबा या जस्ता, मतलब कि एक ही टर्म में मिलाया जाएगा तो उसका अनुपात इतना हो जाएगा। तो उसमें निश्चित राशि भी दिया रहेगा। तो निश्चित राशि के आधारित प्रश्न मैंने पहले बता दिया। तो आपको निश्चित राशि उसमें दिया रहेगा, तो हम निश्चित राशि की जब बात करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, वहाँ पर परेशानी नहीं होगी। इसलिए कि मैंने निश्चित राशि पर आधारित प्रश्न तो पहले ही आपको सोल्व करा दे रहे हैं। तो वहाँ पर निश्चित राशि का हम तुलना जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि निश्चित राशि की तुलना कैसे करते हैं, और जिसका वैल्यू निकलना होता है उसे गुना हम कैसे करते हैं। तो अगला जो टॉपिक रहेगा अनुपात का एक पद समान करने पर आधारित रहेगा। उसके बाद जो रहेगा आपका अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न रहेगा। उसके बाद रहेगा योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न, और अगला उसके रहेगा एक और टर्म रह जाएगा प्रत्येक पद परिवर्तन करने पर आधारित प्रश्न। मतलब कि 5 प्रकार का हम आपको अनुपात बहुत ही अच्छा से बता देंगे। और ये सब जो है आपको जैसे अंतर समान करने पर आधारित जो प्रश्न बताएंगे, तो ये प्रश्न जो है आपको एज में मिलेगा। जो आयु चैप्टर आप जो बनाएंगे एज चैप्टर, उसमें आपको मिलेगा अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न। कैसे मिलेगा, या आय से रिलेटेड जो आपका प्रश्न जो आता है कि एक व्यक्ति ए और बी का आय जो है इतना का अनुपात है, प्रत्येक का इतना खर्च है, तो इससे ऐसे संबंधित जो आएंगे वो अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न आएंगे। या पूछ देगा कि 2 व्यक्ति हैं, उनके आयु का अनुपात इतना है, 8 वर्ष बाद इनका अनुपात इतना हो जाता है, तो वर्तमान बताइए कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न जो है, सभी प्रश्न जो है हम आपको अनुपात में टॉपिक बाय टॉपिक हम बता रहे हैं। चलिए, तो ये प्रश्न जो है कह रहा है कि 3 संख्या, तो मान लीजिए 3 संख्या ए बी और सी है। पहली संख्या 11, दूसरी 16, तीसरी कितना 23 है। कह रहा है कि इनका योग, तो देखिए निश्चित राशि दे दिया इन तीनों का योग, लेकिन अनुपात के टर्म में इन तीनों का योग कितना होगा ये देख लीजिए। तो 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1 2 2 4 1 5, तो अनुपात के टर्म में कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। किसका वैल्यू निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है 23, तो 23 से क्या कर देंगे हम गुना कर देंगे, और इससे भाग दिए तो कितना 3 बार में कट गया, आंसर क्या हो गया डी आ गया आपका 69, ये आंसर। तो इस तरह से आपको पता रहेगा कि निश्चित राशि दिया है तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप मन ही मन इसको भाग देकर आप आंसर मार सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में या 6 सेकंड में प्रश्न को बना सकते हैं। जैसे ये प्रश्न देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है ए और ये बी, 4 अनुपात कितना 5, और 2 संख्याओं का योग दिया है, तो अनुपात के टर्म में योग कितना होगा 9 होगा। तो निश्चित राशि कितना दिया है 63, तुलना अनुपात के उसी टर्म से, उसी पद से, तो तुलना किससे हम करेंगे, अनुपात के पद के योग से। निश्चित राशि क्या दिया है, दोनों संख्याओं का योग दिया है 63, और संख्या का रहा है तो संख्या ज्ञात किया, तो बारी बारी से संख्या कर रहा है ना। तो पहला संख्या कितना है 4, दूसरा संख्या कितना है 5। अब हम यहाँ से भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा, तो पहला में 7 से गुना कर दीजिए, दूसरा में भी 7 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 28 और 35, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला जो है प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए गुणनफल से संबंधित प्रश्न पीछे हमने बता दिया है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो दिया है a × b कितना दिया है 64, और दूसरा योगफल दिया है तो a + b = कितना दिया है 20 दिया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a और b, तो कह रहा है कि
यदि पहली संख्या दूसरी से बड़ी है, पहली संख्या क्या है, दूसरी से बड़ी है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या बड़ी है दूसरी से, तो इस अनुपात के टर्म में भी आपका जो है पहली संख्या बड़ी रहेगा और दूसरी संख्या क्या रहेगा, छोटी। तो इसको बनाने के लिए आप सीधे क्या कीजिएगा, सीधे जो है आप ले लीजिए ऑप्शन से, चलिए सीधे ऑप्शन से आप चल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा कि निश्चित राशि दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है आपका, दो संख्याओं का योगफल दिया है 20 दिया है। और कह रहा है कि पहली संख्या बड़ी है दूसरी छोटी, तो इसमें देखिए पहली बड़ी होनी चाहिए दूसरी छोटी होनी चाहिए। तो देखिए इसमें पहली संख्या बड़ी है और दूसरी छोटी है, और इसमें भी पहली संख्या बड़ी है और दूसरी छोटी है, लेकिन इन दोनों टर्म में पहली संख्या बड़ी नहीं है। तो ये दोनों टर्म क्या हो गया, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारा ऑप्शन या तो ए होगा और नहीं तो बी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम ये दो संख्याओं का योग है ना, दो संख्याओं का योग है, निश्चित राशि है, तो यहाँ पर दो संख्या का अनुपात में योग जोड़ रहे हैं, तो 16 5 21 हो जाएगा। ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, 21 तो होगा नहीं, इसलिए कि जोड़ने पर तो 20 आ रहा है। तो अनुपात के टर्म में भी या तो 20 आना चाहिए या नहीं तो उससे छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है क्या है, 4 1 कितना है, 5 है। तो निश्चित राशि के तुलना अनुपात के उसी पद से, तो निश्चित राशि हमारा 20 है और तुलना करते हैं अनुपात के पद से कितना है, 5, तो 5 से गुना कर दे, कितना आ गया, 4 बार में कट गया। अब हम दोनों संख्या को निकालते हैं, तो पहली संख्या 4 है, तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16। दूसरी संख्या क्या है, 1 है, तो 1 में 4 से गुना करते हैं, कितना हो गया, 4। तो 16 और 4 को गुना करते हैं तो कितना हो रहा है, 20, और गुना भी कर रहे हैं 16 गुना 4, तो हमारा कितना आ रहा है, 64। इसका मतलब कि ऑप्शन बी क्या है, सही है। ऑप्शन बी क्या है, सही। तो ऐसे प्रश्न को आप डायरेक्ट ऑप्शन से ले सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपको कि कह रहा है कि 742 को दो भागों में बांटा गया है, पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहला क्या है, 9, पहला भाग है 5 और दूसरा क्या है, 9। तो कह रहा है कि दो भागों में बांटा गया है, तो दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी। तो ये दोनों संख्या का योग दिया है, 742 है आपका, ये दोनों संख्या का क्या है, योग है। कह रहा है ना कि इन संख्या को दो भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है मतलब कि ये दोनों संख्या का योग है। तो तुलना अनुपात के उसी टर्म से, तो यहाँ पर अनुपात कितना होगा, 9 5 14 हो जाएगा। 14 से क्या हम इसमें भाग देंगे, पहली संख्या निकालना होगा, तो इसमें भाग देने पर कितना आएगा, 14 5 70, 14 3 42 53। तो 53 में हम पहली संख्या से गुना कर देंगे, दूसरी संख्या में भी हम 53 से गुना कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 9 में 3 से गुना करते हैं तो 27 हो रहा है, तो 7 हो रहा है लास्ट टर्म। तो देखिए 7 पहला में इसमें भी है, ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन सी में भी है, और यहाँ पर 5 3 15 करते हैं तो इसमें भी ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। या तो ऑप्शन बी होगा और नहीं तो ऑप्शन सी होगा, दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो नहीं होगा। देखिए इस तरह से आप डिसाइड भी कर सकते हैं। अब गुना कर लिए, 5 3 15 के 5, हासिल 1, 5 25 से 2 कितना हो गया, 27। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि एक कार और एक बाइक के मूल का अनुपात इतना है, अगर ये कार है और ये बाइक है तो आपका 3:2 के अनुपात में आपका दिया है उसका मूल। कह रहा है कि यदि कार का मूल बाइक के मूल से इतना अधिक है, अधिक का मतलब इन दोनों के बीच के अंतर, तो 15,000 रुपया अधिक है, मतलब कि इन दोनों के बीच का क्या है, अंतर। तो तुलना अनुपात के उसी टर्म से, अंतर का तुलना अंतर से दे दिए। तो कह रहा है कार का मूल बाइक से मूल अधिक है, तो अनुपात में कितना का अधिक है, 1 से अधिक है, 1 का अधिक है। देखिए अगर कार का 3 है तो बाइक का कितना है, 2, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का। तो हमने 1 से क्या किया, तुलना किया। किसका वैल्यू निकालना है, तो बाइक कितना है, 2, तो 2 से गुना कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका 30,000। तो बाइक का मूल कितना आ गया, 30,000 आ गया। ठीक, चलिए तो उसी तरह से हम अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशि का अनुपात इतना दिया है। मतलब कि अरुण जो है
और एक आहान जो है, इन दोनों के पास कुछ ना कुछ पैसा है। और पैसा जिसे मैंने पहले ही बता दिया कि मान लीजिए पैसा इनके पास 48 रुपये है, इनके पास कितना है 64 रुपया है, तो इसको अनुपात में कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अनुपात के टर्म में कितना हो जाएगा 4 और 3 और 4। तो इसी तरह से इसमें भी दिया है, कुछ पहले पैसा था लेकिन उसको क्या कर दिया अनुपात के रूप में बता दिए। और कह रहा है कि यहाँ पर यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये आहान को देता है तो उनका अनुपात जो है बदल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है आपका निश्चित राशि पर आधारित नहीं है, निश्चित राशि पर आधारित नहीं है। हम इसको अगले टॉपिक में हम बताएंगे। कह रहा है कि यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपया आहान को दे देता है तो यहाँ पर अरुण का भी टर्म चेंज हो रहा है और आहान का भी टर्म चेंज हो रहा है कि अरुण में से घटेगा और आहान में क्या होगा जुटेगा। तो यहाँ पर दोनों पद क्या हो रहा है बदल रहा है। तो यहाँ पर जो है दोनों का टर्म क्या हो रहा है अलग अलग बदल रहा है। हम इसको अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलग टॉपिक पर। अनुपात का जो हम अगला टॉपिक बताएंगे उस पर हम करेंगे। प्रत्येक पद परिवर्तन मतलब दोनों का पद क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। चलिए अगला टॉपिक जो है देखिए, कह रहा है कि जॉनसन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 है। यदि जोसेफ और जॉनसन को इतना रुपया देता है तो जोसेफ और के पास, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जैसे जॉन के पास 19,000 रुपया है और जोसेफ के पास जो है 26,000 रुपया है, 26,000 रुपया है। कह रहा है कि यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया देता है तो जोसेफ में से 1,000 रुपया घटेगा तो कितना हो जाएगा 25,000 रुपया हो जाएगा। और जोसेफ को जॉन को दे देता है तो ये कितना हो जाएगा 20,000 रुपया हो जाएगा, 20,000 रुपया हो जाएगा। तो कह रहा है कि अब जो राशि होगा इन दोनों के बीच का अनुपात कितना होगा। तो देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटेगा 4 बार में 5 से कटेगा 5, मतलब कि 4:5 के अनुपात में आपका आंसर आएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही आप बना सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पति और पत्नी के वेतन का औसत। तो देखिए सबसे पहले औसत यहाँ पर बोल दिया, तो औसत का मतलब क्या होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग अब बट्टा में कुल संख्या होता है, कुल संख्या होता है, उसी को कहते हैं औसत। ये क्या हो जाएगा औसत। तो यहाँ पर औसत दिया है कुल संख्या का योग बट्टा में कुल संख्या, मतलब कि पहले पति और पत्नी के वेतन को जोड़ा गया और फिर पति और पत्नी मतलब संख्या कितना हो गया 2 से भाग दिया गया, तब औसत आया। क्या आया औसत आया। अब हम इनका अगर योग निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तभी नहीं योग आएगा। पति प्लस पत्नी, पति प्लस पत्नी बट्टा में 2 इक्वल टू कितना औसत, यहाँ पर औसत। तो पति प्लस पत्नी का यहाँ पर वेतन बराबर औसत, औसत गुना 2 होगा, तभी नहीं योग निकलेगा। क्यों हम योग निकाल रहे हैं, क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पर उनके वेतन क्रमशः इतना का अनुपात है तो पत्नी का वेतन निकालो। तो हम अनुपात जो निकाल रहे हैं यहाँ पर दिया जो है पति अनुपात पत्नी, पत्नी 15:11। तो यहाँ पर निश्चित राशि हमारा क्या मिल जाएगा 6500 गुना 2 मिल जाएगा। निश्चित राशि मतलब निश्चित राशि क्या दोनों का योग, अनुपात के टर्म में दोनों का योग कितना हो जाएगा तो आपका 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर निश्चित राशि के तुलना अनुपात के उसी पद से, तो निश्चित राशि आपका कितना हो गया 65,000 गुना 2, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 26। अब देखिए नहीं तो यहाँ पर औसत अनुपात का भी हमको निकालना पड़ता, औसत का तुलना औसत से करते, औसत का तुलना औसत से, तो
पति और पत्नी के वेतन का औसत जब दिया है तो अनुपात के टर्म में भी हमको औसत होना चाहिए था। तो यहाँ पर अनुपात के टर्म में औसत कितना करते, 26/2 करते, कुल संख्या का योग बट्टा में कुल संख्या कर दिए। तो जैसे ही यहाँ पर 26/2 करते तो 2 क्या होता, फिर ऊपर चला जाता। तो मान में कोई देखिए अंतर नहीं, जैसे ये पहले हम 65,000 गुना 2 लिखे हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाता। मतलब कि हम कैसे लिखते, 65,000 बट्टा में 26/2, तो फिर ये 2 तो यहाँ पर आ जाता। तो देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब पत्नी का कह रहा है कि वेतन ज्ञात करो, तो पत्नी का वेतन क्या है 11 से क्या कर देंगे हम, गुना कर देंगे। अब इसको कटा लीजिए, तो ये 2 से कटाएगा तो कितना बार में कटेगा, 13, और 13 से कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, 5,000, तो 11 पचे कितना हो जाएगा आपका 55,000 रुपया उनके पत्नी का मासिक वेतन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि 1313 रुपये को इतना के समानुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो दूसरा भाग इनमें से किसके बराबर है, दूसरा भाग निकालना है। देखिए ये पहला भाग, दूसरा और ये तीसरा, 1/3 दिया है, 3/5 दिया है और 3/4 दिया है। तो सबसे पहले तो इनका फ्रैक्शन हटाइए। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो नीचे वाला के एलसीएम लेकर आप सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ढक्कन मेथड से जो हमने पहले बताया है उस मेथड से आप बना सकते हैं। तो अगर एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो सब में 60 से गुना कर दीजिए, सब में 60 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 20, और ये 5 से 12 तो 36, और ये 4 से 15 तो 45। इस तरह से आपका अनुपात में आ गया। अब कह रहा है कि 1313 जो है ये 3 भाग में बांटा गया है, तो मतलब ये तीनों भाग का योग है। तो निश्चित राशि के तुलना अनुपात के उसी पद से होगा, कितना 6 5 11 के खांसी ले, 4 3 7 2 9 1 कितना हो जाएगा, ये 10। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि दूसरा भाग, तो दूसरा भाग कितना है आपका 36 है, तो गुना 36 कर लीजिए। अब इसको भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, अब इसको भागा दीजिएगा तो आपका कितना बार में कटेगा, तो ये 13 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 13 से कट जाएगा। तो 13 में 36 से गुना कर दीजिए। तो देखिए इकाई अंक से इकाई अंक पहले गुना कीजिए, तो कितना हो रहा है 36 18, मतलब 8 आ रहा है इकाई अंक। देखिए इसमें किसी भी टर्म में 8 है क्या, नहीं है ना, ऑप्शन बी में केवल 8 है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही आंसर होगा। देखिए पूरा लंबा गुना करने की जरूरत नहीं है, 13 गुना 36 है, तो गुना कीजिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा एग्जाम में। तो क्या कीजिएगा, पहले जो चेक किया जाता है कि इकाई अंक देखिए कितना है, 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 18, मतलब इकाई अंक 8 आ रहा है। तो इसमें देखिए किसी भी टर्म में, किसी भी ऑप्शन में आपका जो है 8 नहीं है, केवल बी में है, तो बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 468, ये आपका आंसर। तो इस तरह से आपका जो आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में जो प्रश्न पूछा था निश्चित राशि पर आधारित प्रश्न, तो हमने सभी को यहाँ पर बनाया। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपका अनुपात से संबंधित और भी अगले टॉपिक के साथ। ये कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।